नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का किया लोकार्पण। इंदिरा गांधी ने 43 साल पूर्व किया था शिलान्यास। 29 लाख किसान होंगे लाभान्वित। 9800 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। सीएम योगी ने जताया आभार। बीजेपी की वेस्ट यूपी को साधने की तैयारी। जेपी नड्डा 14 जिलों के 30,000 बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। कृषि कानून वापसी के बाद बीजेपी की बढ़ी उम्मीदें। कुन्नूर हादसे के शहीद आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को दी अंतिम विदाई। बेटे अविराज ने दी मुखाग्नि। सरन नगर से ताजगंज तक निकली अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का पहला जत्था रवाना। राकेश टिकैत ने दिखाई हरी झंडी। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की घर वापसी जारी। गांवों में हो रहा है स्वागत। पिथौरापुर में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने बहू को प्रेमी सहित 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे सास ससुर की करवाई थी हत्या। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। सरयू नहर परियोजना का सपना आखिरकार 43 साल बाद साकार हुआ। करीब 808 किलोमीटर लंबी इस नहर योजना से गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती समेत 9 जिलों के किसानों को लाभ होगा। इस परियोजना की लागत 9802 करोड़ रुपए है। आपको बता दें जो कि 6223 किलोमीटर लंबी है। दावा किया जा रहा है कि 6227 गांवों के 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। वहीं पीएम मोदी ने परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने के बाद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता मौजूद रहे। 30 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लाभ का अवसर। जल शक्ति से जनशक्ति का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 1 साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी। वहीं शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार वादे के मुताबिक संसद में बिल लेकर आई और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा संसद में की। इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही लगभग साल भर तक राजनीतिक हंगामे की वजह बने कृषि कानून इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की रवानगी शुरू हो गई। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के जत्थे को बिजनौर के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से डटे हुए थे, जिनकी अपने घरों के लिए रवानगी हुई। भाजपा 2022 में वेस्ट यूपी फतेह के लिए अब नए चुनावी प्लान के साथ मैदान में उतरेगी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद वेस्ट यूपी के बदले सियासी समीकरणों को भाजपा अपने पक्ष में करने में जुटी है। मिशन वेस्ट यूपी के नए प्लान की एग्जीक्यूट करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 जिलों के 30,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देने मेरठ पहुंचे। नड्डा ने सम्मेलन में कहा कि बूथ से ही जीत हासिल करनी है, राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत नहीं होने देना। सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 22,000 बूथ अध्यक्षों से कार्यकर्ताओं से कहा कि योगी सरकार दोबारा आए, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। नड्डा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये नई सपा नहीं है, वही पुरानी वाली सपा है। याद करो, इनके कार्यकाल में 700 दंगे हुए और उनमें 112 लोग मारे गए।
मुजफ्फरनगर के दंगे में सचिन और गौरव को मार दिया गया और इन्होंने आरोपियों को छुड़वा दिया। इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वेस्ट यूपी चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु सिंह, बीजेपी सह प्रभारी संजय भाटिया, संगठन महामंत्री करमवीर और पश्चिम के क्षेत्र अध्यक्ष मोहित बेनीवाल मौजूद रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। उनके बेटे अविराज ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर मौजूद हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। यहां सुबह हजारों लोगों की भीड़ पृथ्वी के अंतिम दर्शन के लिए जुटी रही। शहीद पृथ्वी की अंतिम यात्रा सरन नगर से ताजगंज तक निकली। आपको बता दें, नगर निगम की ओर से चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाए गए। देशभक्ति के गीतों से उन्हें लोगों ने नमन किया। मैं एयरकमोडो वर्मा हूँ, एओसी एयरफोर्स स्टेशन आगरा। हमारे जो साथी अभी शहीद हो गए हैं मेरी 17 एयरक्राफ्ट में कुन्नूर के एक्सीडेंट में, जिसमें सीडीएस और उनके सभी परिवार के और उनके स्टाफ मेंबर्स टोटल 13 लोग शहीद हो गए थे। उसमें से विंग कमांडर चौहान जो आगरा के हैं, आज हमने उनका पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। उनकी सेवा पर हम बहुत गर्व है। हम कृतज्ञ हैं परिवार के कि उन्होंने ऐसा सपूत पैदा किया जो सेवा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा के अपने देश का नाम ऊपर रखा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आगरा के सभी लोगों को, आज जो देख के भारत प्रेम का देश प्रेम का जज्बा देखने को मिला है। पूरी स्ट्रीट में लोगों ने पुष्प वर्षा और जयकारा के नारे लगाकर अपने शहीद को सम्मान के साथ विदा किया। उससे मैं बहुत ही आभारी हूँ अपनी जनता का, और ऐसा ही जज्बा कायम रहे और अन्य सपूत और देश को मैं पैदा हों। और सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी माघ मेला मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। यहां कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुआ। आपको बता दें, जिसमें 100 जोड़ों का विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 4 जोड़े अल्पसंख्यक परिवारों से थे। यूपी के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी इस समारोह में पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि 2018 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष दंपतियों को चिन्हित कर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है। योजना अंतर्गत जो सामान वर वधू को मिलना था, समय से आपूर्ति न होने के कारण सामान उपलब्ध नहीं कराया जा सका, लेकिन वह सामान उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। कितने यहाँ जोड़ों का शादी आज संपन्न हो रहा है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ हुआ था। प्रत्येक वर्ष में दंपतियों को चिन्हित करके उनका सामूहिक विवाह कराना, उनको पूरा सहयोग देना। एक दंपति को 35,000 रुपया, बेटी को उनके खाते में कैश देना, सामान अलग से देना, सब मिला के 51,000 है और उसकी पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा हो रही है। ये आज के दिन पूरे प्रदेश के अंदर हर एक तहसील में न्यूनतम 100 दंपति और उसके ऊपर जितना भी हो जाए, ये पूरे प्रदेश में आज एक ही दिन सब किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें गरीबों का बहुत सारा भला हुआ है और हम लोग चाहते भी हैं कि आगे से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़े, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको इसका पूरा लाभ भी मिलेगा और पारदर्शिता से